नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नया ट्रैफिक चालान सिस्टम की। ये इस्लाह है या दबाव, और पाकिस्तान के ट्रैफिक चालान सिस्टम का मुवाजना करेंगे वेस्ट से कि वहां ये सिस्टम कैसे काम करता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहम जाहिद और हर सीरियस और लाइटर कंटेंट के साथ मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में खास तौर पर लाहौर और कराची में ट्रैफिक चालान का मौजू एक संजीदा बहस बन चुका है। सड़क पर निकलने वाला हर शख्स किसी न किसी हद तक इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं उसकी मामूली सी गलती कैमरे या किसी और डिजिटल निज़ाम की नज़र में न आ जाए। और हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ है कि ये सब कानून की अमलदारी के लिए किया जा रहा है, जबकि अवाम की बड़ी तादाद इसे महज सख्ती और माली दबाव के तौर पर देख रही है। असल सवाल ये नहीं है कि कानून होना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये कानून इंसाफ, सहूलत और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक नाफिज हो रहा है। लाहौर के सिस्टम की बात करें तो लाहौर में नया चालान सिस्टम काफ़ी हद तक डिजिटल हो चुका है। सेफ सिटी कैमरों, ई चालान, खुदकार नंबर प्लेट शनाख्त और ऑनलाइन रिकॉर्ड के जरिए सिग्नल तोड़ने और ओवर स्पीडिंग, हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनने जैसे जराइम पर बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के चालान जारी हो जाता है। बज़ाहिर ये एक मुस्बत कदम है, क्योंकि इसमें सिफारिश नहीं होती और पहचान का अमल कम हो जाता है। लेकिन मसला वहाँ पैदा हो जाता है जहाँ अवाम को नामुकम्मल आगाही दी गई हो, ना ही इस हवाले से कोई वाज़े पॉलिसी बताई गई हो। गलत चालान की सूरत में वो कहाँ और कैसे अपील कर सकते हैं। यूं कानून की मौजूदगी तो महसूस होती है, मगर इंसाफ का अमल अक्सर गैर वाज़े नज़र आता है। और अगर हम कराची की सूरत हाल देखें तो कराची की सूरत हाल लाहौर से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। यहाँ सिर्फ कैमरों तक ही बात महदूद नहीं रही, बल्कि अब बाज़ अहम शाहराहों पर हम देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी ट्रैफिक की निगरानी और चालान किए जा रहे हैं। यानी आसमान से भी अब आप पर नज़र रखी जा रही है। और कुछ हमने ऐसे वाक़यात भी देखे जहां पिक्चर्स भी क्लिक हुई, तो ड्रोन से भी आपकी पिक्चर क्लिक हो सकती है, तो एहतियात आपने करनी है। तो ये टेक्नोलॉजी नाज़रीन बज़ाहिर जदीद और मौसर लगती है, मगर जब इसे कराची जैसे शहर में नाफिज किया जाता है, जहाँ सड़कें टूटी फूटी हों, लेन का कोई वाज़े तसव्वुर ना हो, ट्रैफिक सिग्नल्स ही ख़राब हों और तजावुज़ात आम हों, और फिर निज़ाम जो है आवाम के लिए सहूलत के बजाय एक इजाफी परेशानी बन जाता है। और सवाल ये उठता है कि क्या कानून सिर्फ ड्राइवर की जिम्मेदारी है या रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ड्राइवर को बेहतर माहौल फराहम करे। और कानून की सख्ती बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून हमसे कहीं ज़्यादा सख्त है, लेकिन वहाँ कानून के साथ इंसाफ और सहूलत भी मौजूद होती है। वेस्ट की बात करें, चाहे वो यूरोप हो, बरतानिया हो या अमेरिका, वहाँ ट्रैफिक चालान का मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। वहाँ सड़कें मयारी हैं, सिग्नल्स वाज़े हैं, लेन साफ है और ट्रैफिक साइन हर चंद मीटर के फासले पर मौजूद होते हैं। ड्राइवर को मालूम होता है कि अगर वो गलती करेगा तो सज़ा मिलेगी, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये सज़ा एक मुनसिफाना निज़ाम के तहत दी जा रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ टिकट आ जाता है तो लोग उस टिकट को बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत समझते हैं, क्योंकि उसको अच्छा सिटीज़न या बुरा सिटीज़न होने के लिए भी एक सर्टिफिकेट उसके बाद मिलता है, और जिसके ज़्यादा टिकट आ जाएं उसके लिए ज़्यादा परेशानी की बात होती है। तो वहाँ हम देखते हैं कि बज़ाहिर भी और वैसे इंसानी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी एक अच्छे सिटीज़न होने के लिए आपको कानून की पासदारी करनी पड़ती है। और वेस्ट में हम देखते हैं कि आवाम को ये एतमाद भी हासिल होता है कि उनसे लिया गया टैक्स और चालान का पैसा दोबारा उन्हीं पर खर्च हो रहा है। बेहतर सड़कें हो रही हैं, जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, और जनाब इसके साथ साथ शहरी सहूलियात जो हैं वो इससे निज़ाम का हिस्सा होती हैं। इसीलिए वहाँ लोग पुलिस से नहीं बल्कि कानून से डरते हैं और कानून को मानना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान में अगर हम देखें, ख़ास तौर पर कराची जैसे शहर में, तो आवाम को ये एतमाद हासिल नहीं कि चालान की मद में लिया गया पैसा शहर की बेहतरी पर खर्च हो रहा है या नहीं। जब एक तरफ टूटी सड़कें होंगी, पानी में डूबा रास्ता होगा, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और दूसरी तरफ ड्रोन से चालान हो रहा होगा, तो ये एहसास जन्म लेता है कि निज़ाम का बोझ सिर्फ आम शहरी ही उठा रहा है। यही एहसास कानून से नफ़रत को जन्म देता है। हालांकि मसला कानून का नहीं है,
बल्कि इसके नफाज का तरीका होता है जो आवाम को यकीनन मायूस करता है। और अगर हम लाहौर की बात कर लें तो एक वाक़या पेश आया जी, लाहौर के एक शहरी के नाम पर 23 लाख से ज़ायद के ट्रैफिक चालान सामने आए। मतलब हैरान कुन बात यह कि एक आदमी पर 23 लाख का चालान हो गया। और ये बड़ी दिलचस्प भी है, साथ ही साथ हैरान कुन खबर भी है और मायूसी की बात भी है। और सिस्टम का भी इसमें हम दोष समझते हैं कि अनोखी खबर सुनकर हर कोई चौंक गया कि एक इंसान को 23 लाख चालान। गुज़श्ता दिनों जी लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर एक मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया। उस मोटरसाइकिल के तमाम चालान पहले ही हो चुके थे। जब पुलिस उस मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंची तो मालूम हुआ कि इस मोटरसाइकिल पर 23 लाख रुपए से ज़ायद के चालान दर्ज हैं। ये मोटरसाइकिल जिस शनाख्ती कार्ड से मुंसलिक है वो लाहौर के इलाके गड़ी शाह के एक मारूफ कारोबारी शख्स सादिक खान का है। सादिक खान साइकिलें नकद और इंस्टॉलमेंट पर देते हैं। उनके नाम पर लाहौर में चलने वाली सैकड़ों मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं और बताया गया कि इस वक्त उनके नाम पर 620 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं जो लाहौर की सड़कों पर मुख्तलिफ अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हीं मोटरसाइकिलों पर होने वाली मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के बाइस मजमूई तौर पर उन पर 23 लाख रुपए से ज़ायद के चालान दर्ज हुए हैं। और इस खबर से नाज़रीन हम यही सबक ले सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल नकद लें या इंस्टॉलमेंट पर लें, कानूनी तकाज़ों और रिकॉर्ड पर ज़रूर नज़र रखें, वरना लाखों का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि चालान सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगला चालान आपके नाम पर भी आ जाए। तो आपने जी बहुत ही ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करना है, सिस्टम का भी ख्याल रखना है और चालान ना हो इस बात का भी ख्याल रखना है। और कानूनी तकाज़ों को, ट्रैफिक रूल्स को भी आपने मुकम्मल तौर पर फॉलो करना है। फिर जनाब उन मोटरसाइकिलों पर मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ हुई तो डिजिटल सिस्टम ने तमाम चालान बराह रास्त रजिस्टर्ड मालिक के नाम जमा कर दिए, जिसके नतीजे में खतीर रकम सामने आ गई। इस वाक़े ने एक और अहम सवाल को जन्म दिया कि क्या हमारा चालान सिस्टम इतना ज़हीन और मुनसिफाना है कि वो असल खिलाफ वर्जी करने वाले और महज कागजी मालिक के दरमियान फ़र्क कर सके। यहाँ मसला कानून का नहीं है नाजरीन, बल्कि सिस्टम की साख्त का है। एक आम शहरी जो कानूनी तौर पर कारोबार कर रहा था अचानक लाखों रुपए के चालान के बोझ तले आ गया, हालांकि वो खुद उन मोटरसाइकिलों को चला ही नहीं रहा था। तो इस वाक़े ने ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान में डिजिटल निज़ाम तो तेज़ी से नाफिज हो रहा है, मगर उसके साथ चेक एंड बैलेंस, कारोबारी मॉडल्स की समझ और अपील का मौसर तरीका अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किया गया है। तो पाकिस्तान में चालान सिस्टम जो है वो थोड़ा पेचीदा भी है और आवाम के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती भी है कि क्योंकि मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दी जा रही है, कानून मौजूद है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और अगर गलती से चालान हो जाता है तो उसका तरीक़ाकार भी वाज़े नहीं है। तो इस्लाह से पहले सज़ा भी दी जा रही है। आवाम की तरबियत, आगाही मुहिम, वाज़े क़वानीन और आसान अपील सिस्टम के बगैर सख्ती करना एक गैर मुतवाज़न अमल है। जब लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है और इसे कैसे दुरुस्त करना है, तो सिर्फ जुर्माना मसले का हल नहीं बन सकता। और अगर वाकई पाकिस्तान को वेस्ट जैसा निज़ाम चाहिए तो इसके लिए सिर्फ कैमरे, ड्रोन और जुर्माने काफ़ी नहीं होंगे। इसके लिए शफाफियत, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून की यकसा अमलदारी और अवाम का एतमाद जीतना ज़रूरी है। और ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। कानून का मकसद लोगों को खौफजदा करना नहीं होता, बल्कि उन्हें महफूज बनाना होता है। और आखिर में सवाल ये नहीं है कि चालान होने चाहिए या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कानून नाफिज करने से पहले वो तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं जो एक मुहज़्ज़ब और मुनसिफाना निज़ाम की बुनियाद होती हैं। जब तक इस सवाल का जवाब ईमानदारी से नहीं दिया जाता, तब तक चालान की सख्ती इस्लाह के बजाय सिर्फ गुस्सा और बेएतमादी ही पैदा करेगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ वाज़े कर दूँ कि जो हेलमेट पहनने पर चालान हो रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहे हैं। और रिसेंटली मेरे भाई का भी चालान हुआ है। तो हेलमेट जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ख़तरनाक एक्सीडेंट्स जो होते हैं, उसमें आपको महफूज रखता है। तो आपने अपनी जान की हिफाजत करनी है, और जान की हिफाजत के लिए सिर्फ कानून को फॉलो नहीं करना, आपने ये भी फॉलो करना है कि आपने
یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو ہیلمٹ ضرور پہنے, اور جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو تو چالان ہونا چاہیے, بلکہ ڈبل ہونا چاہیے. لیکن صرف چالان حل نہیں ہے, کوئی نہ کوئی الٹیمیٹلی ریاست کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی پھیلانی چاہیے, آگاہی بھی دینی چاہیے, تاکہ عوام یہ ذمہ داری سمجھ سکیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. شفافیت ہوگی تو قانون کو فالو بھی کیا جائے گا, اور جب قانون کو فالو کیا جائے گا, ٹیکسز لیے جائیں گے, چالان لیے جائیں گے, تو وہ عوام کی سہولت کے لیے اگر یوز ہوں تو پاکستان جی جنت بن سکتا ہے اگر چاہے تو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ہنستے رہے, بستے رہے, ڈسنا اپنے کسی کو نہیں ہے. اللہ حافظ.